नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस मिरर एवी शेवतकर इस चैनल पर। आज हम साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह भारत का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। जो साहित्य किसी भी भाषा में साहित्य हो उनके सर्वोच्च साहित्य के लिए यह ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन यह पुरस्कार ज्ञानपीठ संस्था और टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त कार्य से यह पुरस्कार शुरू किया गया है और यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, 8वें अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो वो 22 भाषाओं में अगर किसी भी व्यक्ति ने साहित्य लिखा है तो 22 भाषाओं का विचार करके सर्वोत्कृष्ट साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 8वें अनुसूची में 22 भाषा है, उन 22 भी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार देना यह सरकार ने निश्चित किया है और 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी तक हिंदी और कन्नड़ इन दो भाषाओं को सबसे ज्यादा यानी 7 पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दो भाषाओं के लिए अभी तक दिए गए हैं, हिंदी और कन्नड़ के लिए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को। यह पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। 1965 में यानी वहां से उसकी शुरुआत हो गई। फिर 1965 में पहला जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। उस समय ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो पारितोषिक राशि थी वह 1 लाख रुपए थी और अभी पारितोषिक राशि के रूप में 11 लाख रुपए विजेता व्यक्ति को यानी पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को दिए जाते हैं। प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य की मूर्ति उन्हें भेंट स्वरूप दी जाती है। तो यह अभी के ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्वरूप है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 तक कुल 55 लोगों को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो कुछ बातें हमें याद रखना है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना तो 1961 में हुई थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मलयालम लेखक थे, उनको 1965 में दिया गया था। 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उसके बाद इसका स्वरूप है, फिलहाल अभी स्वरूप है, पहले था 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य की मूर्ति। अभी है 11 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य की मूर्ति। यह पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को दिया जाता है। संस्थापक थी श्रीमती रमा जैन। श्रीमती रमा जैन ने साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन के अवसर पर यह पुरस्कार भारत के साहित्य के क्षेत्र में भारतीय व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में ऐसा एक पुरस्कार देने की विचार लाया और उस विचार को उन्होंने सत्य में उतारा। तो इसमें भारतीय ज्ञानपीठ संस्था जो तैयार है, भारतीय ज्ञानपीठ संस्था और टाइम्स ऑफ इंडिया के संयुक्त कार्य से यह ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई और इसकी जो समिति स्टेबल की जाती है वो 3 वर्ष के लिए इसकी समिति स्टेबल की जाती है। एक व्यक्ति अध्यक्ष होता है और 3 ऐसे साहित्यिक लोग वहां पे होते हैं जो साहित्य का मैक्सिमम और पूरा डीप में नॉलेज रखते हो, ऐसे व्यक्ति की वहां पे नियुक्ति की जाती है और जो उनके सदस्य भी रहते हैं उनको भी साहित्य के क्षेत्र में अगणित नॉलेज रहता है और उनको यह समिति में गठित किया जाता है। उसके बाद जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला जी शंकर कुरूप को, मलयालम लेखक थे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया जा सकता है, पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, पुरस्कार की राशि कितनी है, पुरस्कार के स्वरूप में क्या दिया जाता है, पुरस्कार जो पहले साहित्यिक थे उनको किस भाषा में पुरस्कार मिला, उनके किस किताब के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं। यह किसी भी एग्जाम में आपको यह पुरस्कार पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट उसके बारे में ज्ञानपीठ पुरस्कार में पहला पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। अभी तक सबसे ज्यादा हिंदी और कन्नड़ भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 61 में हुई और ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है, प्रथम स्वरूप जो जी शंकर कुरूप को दिया गया था 1965 में प्रथम बार
यह जी शंकर कुरुप को उनके ओट्टक्कुबल इस साहित्य के लिए, मलयालम लेखक है, इस साहित्य के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया था। सेकंड पुरस्कार ताराशंकर बंदोपाध्याय को गणदेवता इस साहित्य के लिए बांग्ला भाषा में उनका नाम चुना गया था। 1967 में के.वी. पुदप्पा श्री रामायण दर्शनम इस साहित्य के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला था और वो कन्नड़ भाषा के साहित्यिक थे। उसके बाद 49वां जब ज्ञानपीठ पुरस्कार था, यह 54 2018 का और 2019 का 55। 49वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, तब से अंग्रेजी का भी समावेश ज्ञानपीठ पुरस्कार में किया गया। अंग्रेजी भाषा का समावेश ज्ञानपीठ पुरस्कार में किया गया। कब से? 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से। 49वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तब से अंग्रेजी भाषा का समावेश किया गया और 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद से जब अंग्रेजी का समावेश हुआ तो प्रथम व्यक्ति अमिताभ घोष जो अंग्रेजी लेखक है, उनको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को द सर्किल ऑफ रीजन इस अंग्रेजी साहित्य के लिए उन्हें दिया गया। तो यह प्रथम व्यक्ति है जिन्हें अंग्रेजी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। उसके बाद 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2019 में दिया गया है, वो अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी जो मलयालम कवि है, निबंधकार है, साहित्यिक है। इनको इनके साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने अभी तक 55 किताबें लिखी है, जिसमें 45 किताबें उनका कविता संग्रह है। 45 किताबों का उनका पूरा एक कविता संग्रह है, जिन पे कविता संग्रह पे उन्होंने अभी तक 45 किताबें लिखी है। मलयालम यह साहित्यिक है, अक्कितम अच्युतम नंबूदिरी। इनको 55वां 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनके साहित्य के लिए, इनके काव्य खंड के लिए इन्हें चुना गया है। तो यह था ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जो इतिहास मेरे पास था, उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, योर ब्राइट फ्यूचर।